हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है ना। तो क्या होती है लिमिटिंग रीजेंट? जैसे कि नाम से लग रहा है लिमिटिंग विच इज लेसर अमाउंट। तो जब भी कोई रिएक्शन कैरिड आउट होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे मान लो एक रिएक्शन A प्लस बी इज गोज टू सी है, A प्लस बी इज गोज टू सी। क्या मीनिंग है कि A और B एक दूसरे से रिएक्ट होकर C का फॉर्म कर रहे हैं। अब ये नहीं, जैसे नाम से तो लग रहा है जैसे 1 मोल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B, देन फाइनली प्रोडक्ट ऑफ C कितना मोल आ रहा है बताओ? 1 मोल। ठीक है ना। तो 1 मोल A का और 1 मोल B का रिएक्ट करके 1 मोल ही C का बनाते हैं। ठीक है ना। अगर मान लो कोई भी इसमें A हम लार्ज अमाउंट में डाल दें, हम 5 मोल डाल देते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ 5 मोल लिख दिए, तो ऐसा तो है नहीं कि अब C भी 5 मोल बन जाएगा। भाई C की बनने की कंडीशन क्या है कि जब B और A दोनों कंबाइन हो और दोनों का इक्वल मोल हो 1-1। अगर बताओ मुझे 5 मोल ही C बनाना है तब मुझे B का भी कितना मोल लेना पड़ेगा? 5। अब मान लो मैं B 5 नहीं लेता तो B क्या है बताओ? लेसर अमाउंट में है। कैसे अमाउंट में है बताओ? लेसर अमाउंट में है। तो B को हम क्या बोलेंगे बताओ? लिमिटिंग रीजेंट बोलेंगे। क्लियर? तो अगर ओवरऑल हम अगर इसकी डेफिनेशन बोलें तो हम बोल सकते हैं कि द रीजेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लेसर अमाउंट आर कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। और सेकेंडली एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है तो वो लिमिटिंग रीजेंट पे ही डिपेंड करता है। कैसे बताओ? हमारा यहाँ A एक्सिस में था, लार्ज अमाउंट था, बट B तो हमारा क्या था बताओ? लिमिटिंग है, कम है। तो फाइनली प्रोडक्ट भी कितना बनेगा? ये 5 गलत है, 5 नहीं बन सकता। तो जो भी बनेगा वो डिपेंड किस पर करेगा? लिमिटिंग रीजेंट पर करेगा। क्लियर है ना। तो लिमिटिंग रीजेंट्स क्या होते हैं? जो लेसर अमाउंट में होते हैं। और फाइनली प्रोडक्ट भी किस पर डिपेंड करेंगे बताओ? लिमिटिंग रीजेंट पर। तो एक बार इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रॉपर वे में। क्या होगी डेफिनेशन? और हेडिंग तो डाला ही नहीं है भाई, हेडिंग भी डालो। लिमिटिंग रीजेंट, और मैं इसको प्यार से क्या बुलाता हूं? LR। क्लियर? चलो, तो लिमिटिंग रीजेंट क्या होंगे? तो द रीजेंट विच आर प्रेजेंट या विच आर कंज्यूम्ड, ऐसे लिख सकते हो, अर्लियर इन अ रिएक्शन। समझ गए होंगे कि वो रिएजेंट जो रिएक्शन के दौरान सबसे पहले ही क्या हो जाए? कंज्यूम हो जाए, है ना। तो जो पहले ही कंज्यूम हो जाएगा इट मीन्स वो क्या होगा? लिमिटिंग रीजेंट होगा। क्लियर? चलो, सेकेंडली चाहो तो इसको एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं आप कि ये ऐसे सीधा लिख दो, विच इज प्रेजेंट in lesser amount क्लियर? चलो, तो लिमिटिंग रीजेंट्स क्या होते हैं उसकी हम डेफिनेशन को कवर कर चुके हैं। एक्चुअली हम लोगों को लिमिटिंग रीजेंट पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। तो क्वेश्चंस करने से पहले हमको ये भी आना चाहिए कि लिमिटिंग रीजेंट को हम क्वेश्चन पर अप्लाई कैसे करें। तो उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ। उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो रिएक्शन करना आपको, रिएक्शन न्यूमेरिकल्स करना आपको क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो क्या होते हैं, बल्कि इसको एक टॉपिक डाल लो आप, हाउ टू अप्लाई के लिमिटिंग रीजेंट को आप कैसे अप्लाई करोगे। तो फर्स्ट है राइट ए बैलेंस रिएक्शन। सबसे पहले आपको एक जो भी केमिकल रिएक्शन दी गई होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको बैलेंस करना होगा। कैसे? जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि N2 + 3S2
इज गोज टू 2 अमोनिया। चेक करिए ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। देखो 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में और इतना ही प्रोडक्ट साइड में है। सेकंड क्या है कि कैलकुलेट moles of each calculate the mole of each reaction from given data। सेकेंडली आपको क्या करना है कि आपको जितने भी उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कैलकुलेट द मोल ऑफ ईच रिएक्शन फ्रॉम द गिवन डाटा। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन दी जाए तो उसमें जो भी आपको डाटा दिया जाए उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हर एक का आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए मोल। खैर प्रोडक्ट का तो नहीं, रिएक्टेंट का ही करना है आपको। तो जो भी रिएक्टेंट का आपको डाटा दिया जाए उन सब का आप मोल कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। आप केवल इस स्टेप को फॉलो करिए, एक एग्जाम्पल्स लेंगे आपको सारा कवर हो जाएगा। जैसे मान लो यही आपकी कि N2 + 3S2 इज गोज टू 2 अमोनिया रिएक्शन थी, और सपोज करो हमको कोई वो डाटा देता और वहाँ हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई नाइट्रोजन के हमारे पास 3 मोल आ गए, हाइड्रोजन के हमारे पास 5 मोल आ गए। फिर फाइनली हम लिमिटिंग रीजेंट को पता चलाते और फिर देखते कि हमारा अमोनिया कितना फॉर्म होगा। हालांकि आप केवल एक बार रूल को समझ लो, जब मैं एक न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से ये कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड क्या है जरा देख ले। थर्ड है डिवाइड द मोल उनकी मोल्स ऑफ ईच रिएक्शन बाय द स्टोइचोमेट्री कोफिशिएंट एंड द लीस्ट वैल्यू विल बी लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है ना। इसके बाद आप यहां से देख लेंगे, क्लियर। चलो, और फोर्थ पॉइंट क्या होगा, यहीं पे लिख दूं, जगह है, एक बार में हो जाएगा हमारा काम। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, क्या मीनिंग है, जरा ध्यान से देखो कि डिवाइड द मोल ऑफ ईच रिएक्शन बाय द स्टोइचोमेट्री कोफिशिएंट एंड द लीस्ट वैल्यू विल बी लिमिटिंग रीजेंट। जैसे मान लो हमने गिवन डाटा से उसके 3 मोल 5 मोल निकाले। अब बताओ इसका स्टोइचोमेट्री कोफिशिएंट क्या होगा 1, हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसका क्या होगा 3, तो इस 2 को तो डिवाइड करोगे 1 से और 5 को डिवाइड करोगे 3 से, और जो भी लेसर अमाउंट होगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा। क्लियर है ना। चलो एक बार आप अभी समझ लो, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लें, फर्स्ट टाइम में ही आपको कवर हो जाएगा बिल्कुल 100% गारंटी के साथ, ठीक है ना। ऑल द प्रोडक्ट, और हाँ जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो पॉइंट लिख रहा हूं मैं, वो किस पर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रीजेंट पर। तो लिखेंगे ऑल द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी calculated on the basis of limiting region। क्लियर। तो क्या होता है लिमिटिंग रीजेंट, वो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या होगा बताओ, कि जो रिएक्शन के अंदर लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसी को हम लिमिटिंग रीजेंट्स कहते हैं। हमने डेफिनेशन लिख रखी है, और उस लिमिटिंग रीजेंट को हम कैसे अप्लाई करेंगे उसके भी हम 4 पॉइंट्स लिख चुके हैं। क्या करना है, पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सेकंड क्या होगा, जो भी डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर उससे हमने उसके मोल कैलकुलेट करने हैं, और जो मोल आ जाएंगे उनको हम डिवाइड कर देंगे किससे बताओ, स्टोइचोमेट्री कोफिशिएंट से। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा
जो लिमिटिंग रीजेंट होगा उसी से फाइनल प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे और उससे पहले कुछ मिट गया है इसको भी सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको कॉपी करिए। आओ बात करते हैं इस न्यूमेरिकल्स की। इस न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे और यहाँ से जाके आपका लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखें कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस द अमोनिया अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल इक्वेशन। कैसे, N2 + 3H2 इज गोज टू अमोनिया। फर्स्ट क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया इफ 2 × 10³ ग्राम, यानी इतने ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 × 10³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। वो कहना चाह रहा है भाई कि इतना नाइट्रोजन और इतना हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्ट करें तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेनिंग अनरिएक्टेड। कह रहा है कि भाई जब इतना मास एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो इसमें से कोई एक अनरिएक्टेड रहेगा। इट मीन्स एक लार्ज अमाउंट में होगा और एक लो अमाउंट में होगा, और जो लो अमाउंट में होगा उसको हम लिमिटिंग रीजेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो कहना चाह रहा है कि भाई कोई अनसर्टेन रहेगा, मतलब कोई अनरिएक्टेड रहेगा, वो भी देखेंगे। कह रहा है इफ यस, अगर है, अगर इनमें से कोई अनरिएक्टेड है, इफ यस विच वन डेट व्हाट वुड बी इट्स मास, अगर है तो उसका मास क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है लिमिटिंग रीजेंट का, और कैसे करेंगे जरा इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं उसको आपको आना चाहिए, और मैंने आपको बोला है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना है, बताओ, राइट द वैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहला स्टेप तो हम फॉलो कर ही लेते हैं कि N2 + 3H2 इज गोज टू 2 अमोनिया, इक्वेशन हमारी बैलेंस है। सेकंड क्या कहता है वो कि भाई जो भी गिवन डाटा है उससे आप मोल को क्या कर लीजिए, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट कर लो, मोल्स। तो बताओ नाइट्रोजन का मास कितना दे रखा है, तो मोल ऑफ N2 कितना होगा, तो यहाँ कैलकुलेट कर लें, यहीं पे कर लेते हैं चलो। तो बताओ नाइट्रोजन का मोल कितना हो जाएगा, बताओ, ये 2000 हो गया, तो मोल ऑफ N2 यहीं पे कैलकुलेट कर दो। तो 2000 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, बताओ, 28। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आएगा 71.42। कितना आएगा, मैंने कल रखा था, आप चेक कर लेना। फिर हम करेंगे, बताओ काय की, मोल ऑफ हाइड्रोजन। बताओ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, बताओ, ये कितना हो गया, 1000 ग्राम, और डिवाइडेड बाई मोलर मास 2, दैट इज 500 मोल। क्लियर है ना। चलो अब बताओ हम क्या करेंगे कि अब इनको स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड करके ये पता चलाएंगे कि इसमें से लिमिटिंग रीजेंट कौन है। और वो भी कैसे पता चलेगा, बताओ, नाइट्रोजन का स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट 1 है, तो इस मोल को डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो अप्रोक्सीमेट क्या है, यही क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर। बताओ हाइड्रोजन का स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट कितना है, 3, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 166.66 अराउंड आएगा। तो इनमें से चेक करिए लो कौन है, N2, यानी ये वाली क्वांटिटी। तो इसका मतलब नाइट्रोजन ही कौन होगा, बताओ, लिमिटिंग रीजेंट होगा। बात नंबर 1 क्लियर है ना। दोबारा समझ लो, पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकाली, उसके बाद दोनों के मोल निकाले। अगर क्वेश्चन में मोल दिया होता तो मुझे इस स्टेप की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट उस मोल को स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड करके मैं बस ये चेक करता कि इसमें से लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो अब एक्चुअली क्वेश्चन में मास दिया था तो मैंने उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया, और उस मोल को मैंने स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड करके ये देखा कि इनमें से लो कौन है। तो बताओ, इसका स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट 1 है तो 71.42 आएगा, बट इसका स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट 3 है तो ये 166.66 आएगा। एक्चुअली ये रफ वर्क है, आपको बस इससे ये डिसाइड करना है कि इसमें लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो मैं डिसाइड कर चुका हूं, अब लिमिटिंग रीजेंट कौन है, बताओ, नाइट्रोजन है। क्लियर। तो अब मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन जब लिमिटिंग रीजेंट है तो फाइनली प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, N2 पे। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं।
बताओ इक्वेशन क्या होगा, N2 प्लस 3H2 इज गोज टू 2 अमोनिया। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ N2 gives 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब बताओ मेरे पास कितने मोल है, 71.42, तो 71.42 मोल्स ऑफ N2 बताओ देंगे कितना, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 71.42। इसके लिए मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा भाई, तो क्या आएगा कर लेते हैं, ये हो गया मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 142.85 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्म होगा। तो पहला आंसर तो आपका यही आ गया कि कैलकुलेट, अच्छा मास पूछा है, चलो कोई नहीं, हमारे पास मोल आ गया। तो अगर मुझे मास निकालना हो और मोल दे रखा हो तो क्या करना होता है बताओ, मोलर मास से मल्टीप्लाई, जानते हैं ना कैसे, बताओ, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अगर मास निकालना है तो मोल की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, मोलर मास से। तो बताओ अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, कैलकुलेट कर लीजिए, 14 प्लस 3 17, और बताओ मोल्स कितना आया है 142.85 मल्टीप्लाई 17 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 17, तो ये आपका मास जो आ गया 2428.57 ग्राम आंसर। तो इतना आपका अमोनिया क्या होगा बताओ, फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ना, दोबारा समझ लीजिए, लिमिटिंग रीजेंट को कैलकुलेट करने के बाद फाइनली प्रोडक्ट हमारा किस पर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रीजेंट पर। तो हमने इक्वेशन लगा दिया, 1 मोल देता है 2 मोल ऑफ अमोनिया, तो बताओ हमारे पास नाइट्रोजन के कितने मोल थे 71.42, तो जस्ट मल्टीप्लाई, इतना मोल्स ऑफ अमोनिया आ चुका है। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मास पूछा है तो मास हमने कैसे निकालेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो मेरे पास जगह नहीं है, अगले क्वेश्चन को मैं यहां कर लूंगा, एक बार आप कॉपी कर लीजिए। चलो क्लियर, चलो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन करा है कि भाई कौन सा अनरिएक्टेड है, तो ऑब्वियसली जो एक्सिस रीजेंट होता है वो अनरिएक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है, ये तो अर्लियर कंज्यूम हो चुका होगा, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन कुछ ना कुछ अमाउंट में बचा होगा, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, देखो फाइनली इक्वेशन लिख लेते हैं कि N2 प्लस 3H2 इज गोज टू 2 अमोनिया। क्लियर, तो आप पहले तो ये देखिए कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट होता है 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन से। क्या कहना चाह रही है इक्वेशन कि 1 मोल ऑफ N2 बताओ रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2। क्लियर, चलो बताओ नाइट्रोजन के हमारे पास कितने मोल थे 71.42, तो इसलिए 71.42 मोल ऑफ N2 बताओ रिएक्ट होंगे, रिएक्ट विद हाइड्रोजन से कितने से बताओ, जब 1 मोल नाइट्रोजन के लिए रिएक्ट करने की जरूरत पड़ती है मुझे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की, 1 के लिए 3, तो 71.42 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करो किससे 3 से, 3 इंटू 71.42 बताओ इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 71.42 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा मेरा बताओ कितना 214.26 मोल ऑफ H2। तो मुझे केवल कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट थी बताओ, 214.26 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बताओ मेरे पास थे कितने, अभी हमने कैलकुलेट करा था कितना आया था हमारे पास 500 मोल थे,
क्लियर? तो मैं यहां लिख सकता हूं, इसलिए बताओ क्या होगा, अनरिएक्ट मोल्स ऑफ H2। बताओ थे कितने मेरे पास, 500। मुझे यूज कितने करने थे बताओ भाई, इतने मोल नाइट्रोजन के लिए केवल इतने मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, यानी 71.42 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए केवल 214.26 मोल ऑफ हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट था। बट हमारे पास हैं कितने, 500। तो उसको क्या कर दोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, कर देते हैं। देखो भाई मैं तो कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप मत करना। एक्चुअली देखो अगर हम कैलकुलेशन करने लगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 285.74 मोल ऑफ H2 क्या होंगे बताओ, अनरिएक्ट होंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ यस विच वन ऑफ द व्हाट विल, अच्छा मास पूछा है। बताओ मैंने क्या निकाल रखा है, मोल। तो बताओ मोल से अगर मास को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लिखेंगे मास ऑफ H2, और वो भी कौन सा, अनरिएक्टेड। चलो कौन सा होगा, देखो 285.74 मल्टीप्लाई 2। चलो इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 2 जा 8, 4 ठीक है, एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। 285.74 मल्टीप्लाई 2, 571.48, ठीक है, इतना ग्राम H2। क्लियर? तो बस ये क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा हाँ, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर, विल ऑफ एनी टू रिएक्टेंट रिमेनिंग अनरिएक्टेड, यस कौन सा होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, मैं थोड़ा सा रह गया था, चाहो तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और थर्ड अगर ये है तो उसका मास कितना होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, एक दो न्यूमेरिकल्स और कराएंगे जिससे आपको और कवर हो जाएगा। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। कह रहा है कि 3 ग्राम H2 रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2 टू गिव द वाटर। फर्स्ट क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। सेकंड विच इज लिमिटिंग रीजेंट। थर्ड है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड विच इज अनरिएक्ट। तो तीनों वही बातें हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कर रखी हैं। एक बार ये क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए करा सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन आप कहाँ से करेंगे, NCERT या कोई भी साइड बुक से, ठीक है ना। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो बताओ फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बताओ जब H2 प्लस O2 रिएक्ट करके वाटर बनाएगा तो क्या देखो अब ये बैलेंस है या नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ भी आप 2 से करोगे तो फाइनली 2 से यहाँ रिएक्ट करोगे, ठीक है ना। चलो फिर क्या करते हैं हम कि आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल्स। कौन से जो भी आपको गिवन डाटा दिया है। तो बताओ डाटा क्या है, 3 ग्राम हाइड्रोजन और 29 ग्राम क्या है, बताओ 29 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। तो मोल्स कैलकुलेट कर लो, कैसे। तो पहले हम निकालेंगे मोल ऑफ O2। बताओ ऑक्सीजन का मास कितना है, 29, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32। क्लियर। चलो तो आप इसको जैसे डिवाइड करोगे तो 0.906 मोल आपको मिल जाएंगे। आप डिवाइड करना यही आएगा, ठीक है ना। चलो अब हम काय के मोल्स निकालेंगे, बताओ मोल ऑफ H2। बताओ H2 का मास कितना दे रखा है मुझे, 3 ग्राम, और H2 का मास कितना होता है, मोलर मास 2। तो बताओ क्या आ जाएगा ये, 1.5 मोल्स। चलो जी, अब हमने देखना है कि इसमें से लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो बताओ लिमिटिंग रीजेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बताया कि जो भी मोल्स आए
उन मोल्स को उसको स्टोइचियोमेट्री से क्या करो, डिवाइड करो, और डिवाइड करने से आप देख लीजिए जो स्मॉलर होगा वही लिमिटिंग रीजेंट होगा। चलो एक बार ऐसी रफली आइडिया ले लिया करो, O2 को इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रह जाएगा। चलो अब बताओ इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, बताओ 2। अगर आप 1.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, कैलकुलेट करो, मैं कर लेता हूँ। 1.5 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा 0.75, कितना आएगा। और ये बताओ इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है और कौन सी कम। ऑब्वियसली ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, तो लिमिटिंग रीजेंट यहाँ कौन हो गया बताओ, हाइड्रोजन। क्यों हो गया बताओ कि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, तो 1 से डिवाइड करा तो ये एज इट इज रहेगा, बट हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो ये क्या आएगा 0.75, तो इसलिए स्मॉलर ये हो गया। फाइनली हमारा लिमिटिंग रीजेंट कौन हो गया है बताओ, हाइड्रोजन। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया आपको, क्या होगा हाइड्रोजन। तो अब हमने वाटर का अमाउंट निकालना है कितना बनेगा, और जो अनरिएक्ट ऑक्सीजन रह जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कौन सा होगा, एक्सिस में होगा, कहाँ होगा, एक्सिस में होगा, ठीक है। तो कितना ऑक्सीजन एक्सिस है वो मोल कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो पहले तो इक्वेशन लिख लो आप दोबारा, क्या लिखेंगे आप कि 2H2 प्लस O2 इज गोज टू 2H2O। इक्वेशन करिए कि 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर। क्लियर। चलो तो बताओ हमारा फाइनल प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रीजेंट पर। तो हमारा लिमिटिंग रीजेंट कौन है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मोल कितना है हमारे पास 1.5। तो फाइनली वाटर को मैं जो कैलकुलेट करूंगा वो 1.5 मोल से कैलकुलेट करूंगा। क्यों, पहले ही कह चुका हूं कि जितना भी फाइनल प्रोडक्ट होगा वो किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रीजेंट पर, ठीक है ना। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो बताओ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर, लिख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर। क्लियर। तो बताओ 1 मोल ऑफ H2 कितना देगा, अरे 2/2 दैट इज 1 मोल ऑफ वाटर। क्लियर है। तो बताओ हमारे पास कितने मोल हैं वाटर के, 1.5, इसलिए 1.5 मोल ऑफ H2 कितना देगा भाई, 1 देता है 1, 1.5 देगा कितना 1.5, तो 1.5 मोल ऑफ H2। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल ही चुका है, कितना मोल मिलेगा मेरे पास, 1.5 मोल ऑफ वाटर का हमको मिल जाएगा। क्लियर है। चलो थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कह रहा भाई जो एक्सिस है डेट इज जो अनरिएक्ट रह चुका होगा वो कौन होगा, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कितना अनरिएक्ट रह चुका होगा, तो वो भी हम यहीं से बात करेंगे। बताओ सॉरी कि 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, लिख सकता हूं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद किससे बताओ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। भाई 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो बताओ 1 मोल ऑफ H2 के लिए कितना का रिक्वायरमेंट होगा, बताओ 1/2 मोल ऑफ O2। और मेरे पास हाइड्रोजन है कितने, 1.5, तो इसलिए 1.5 मोल ऑफ H2 के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 2। बताओ कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.75 मोल ऑफ O2। केवल मुझे इतने O2 का रिक्वायरमेंट है, बट मेरे पास है कितना 0.906। तो बताओ अनरिएक्ट O2 कितना हो जाएगा, बताओ 0.906
906 माइनस इतना यूज हुआ होगा 0.75, तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। मैं कर देता हूँ 0.906 माइनस 0.75, ये आपका आएगा 0.156 मोल ऑफ O2 अनरिएक्ट रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए बहुत आसान है, क्या करना है, जो हमने 4 स्टेप्स बताए हैं उन्हीं को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। क्या करना है, पहले वैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो भी गिवन डाटा हो उससे मोल कैलकुलेट कर लीजिए और उन मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके लिमिटिंग रीजन का पता चला लो। और फाइनली आपको बस क्वेश्चन कैसे करने हैं जैसे हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में आपको सिखाएंगे। ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका लिमिटिंग रीजन भी मैंने पूरा कवर कर चुका हूँ, शायद आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना, समझ में आ चुका है ना। अगर समझ में आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है ना। चलो अब हम आज के वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये पचा लो, काफ़ी कुछ हो गया। ठीक है ना। और पचने के लिए क्या करना है आपको बताओ, न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, इस पर जितने सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो आप करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने से ही आपकी प्रॉब्लम क्या होंगी, शॉर्ट आउट होंगी। ठीक है ना। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।